हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलिप्स का लेक्चर 1। इसके अंदर एक नाम आएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। पहले इसकी बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और तुम्हें याद होगा एसेंट्रिसिटी हमेशा 0 to 1 होती है इलिप्स के लिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर ए बी से ग्रेटर है तो ये इलिप्स होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। दूसरी बात, अगर बी ए से ग्रेटर है तो ये होगा वाई के अलोंग। बताता हूं कैसे फिगर। अगर ए बी से ग्रेटर है तो एक्स के अलोंग होगा इस तरीके से, और बी अगर ए से ग्रेटर है तो ये होगा वाई के अलोंग। ये फिगर इसकी ये बन जाती है एक्स के अलोंग वाई के अलोंग, इस तरीके से कंडीशन बन जाती है। ये होगी एक्स एक्सिस जिस पर इसकी मेजर एक्सिस है, ये होगी वाई एक्सिस जिस पर इसकी माइनर एक्सिस है, यह है इसका सेंटर सी। ऐसे ही ये इसकी मेजर एक्सिस और ये है इसकी माइनर एक्सिस। सी सेंटर एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। पहले पता चल जाए क्या क्या चीज होती हैं। वाई एक्स, अब यहां पर ए बी से ग्रेटर है, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ माइनर एक्सिस से ज्यादा है। ये होती है मेजर एक्सिस की लेंथ 2a और ये होती है माइनर एक्सिस की लेंथ, ये है 2b। ऐसी यहां पर ये मेजर एक्सिस है, ये है कहलाएगी 2b। एक्स के अलोंग हमेशा 2a होता है, और ये कहलाएगी यहां पर ये माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ है 2a। दोनों फर्क है। रिलेशन ए बी ई में क्या रिलेशन होता है इसके लिए देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे मन की इच्छा से रिलेशन नहीं होता, ये साइंटिफिक रिलेशन है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हमें ए मालूम है ई मालूम है तभी बी निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर यानी कम वाला लेफ्ट में आता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। दूसरी बात इसके लिए क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसके लिए ये होगा। दो फोकस होती है इसके अंदर, एस एस डैश, इसमें भी फोकस एस एस डैश, और दो होती है डायरेक्ट्रिक्स जो कि बाहर की तरफ होती है डायरेक्ट्रिक्स। हमेशा डायरेक्ट्रिक्स फिगर में सभी के अंदर बाहर होती है, चाहे वो कोई सी भी कॉनिक सेक्शन ले लीजिए। ये होंगी दो डायरेक्ट्रिक्स, ऐसी इसमें दो डायरेक्ट्रिक्स बाहर की तरफ होती है डायरेक्ट्रिक्स। ये लीजिए डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमेशा बाहर होती है। छोटी छोटी दो बातें, फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं ए 0 माइनस ए 0। डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, और ये होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई। जब वाई के अलोंग 0 बी ई, ये होता है 0 माइनस बी ई। ये होता है डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू बी बाई ई और वाई इज इक्वल टू माइनस बी बाई ई। ये होती है डायरेक्ट्रिक्स फोकस, दोनों कंडीशन। अब पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या है पॉइंट को आगे किस तरीके से बढ़ाते हैं देखिए। फोकस आ गई, डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब कंडीशन, एक चीज तुम्हें इसके अंदर याद रखनी है, वो क्या चीज है देखिए। अभी मैंने बताया था बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बस याद रख लीजिए ए ही होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इससे। और इधर था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो यहां याद कर लीजिए बी होगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बताइए यहां पर फोकस के कोऑर्डिनेट फोकाई क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे करेंगे तो क्वेश्चन मिनटों सेकंडों में गायब होंगे। यहां पर होंगी फोकाई 0 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये होंगी दोनों की फोकस अलग अलग। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है 2AE, और यहां पर होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई
सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, उठाकर देख लीजिए। फोकाई ये होता है 2BE, फोकस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस होता है 2A/E। कब? जब A B से ज्यादा है। और इसके लिए डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स ये होता है 2B/E। ये पॉइंट रट लेना, इनसे ही सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, चाहे कितने मुश्किल क्वेश्चन आ जाए। डायरेक्ट कंडीशन को देखते ही आंसर निकाल सकते हो। अब आता है फोकल रेडियाई, एक छोटा सा पॉइंट। क्या होता है फोकल रेडियाई? अगर इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट P है, ये सेंटर है, ये S, ये S डैश, यहां कोई पॉइंट P है, तो SP S डैश P कहलाएंगे उसकी फोकल रेडियाई। तो ये होता है SP प्लस S डैश P, पहले केस में 2A के इक्वल। पेपर में ध्यान रखना, पहले फोकस निकालना, उसके बाद क्वेश्चन को हाथ लगाना। दूसरी कंडीशन इस वाले केस में क्या होगा? SP प्लस S डैश P यहां पर हो जाएगा 2B, यानी कि फोकल रेडियाई का सम ऑलवेज मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होता है। मेजर एक्सिस में 2A है और यहां पर कितने मेजर एक्सिस? 2B, ये वाली फिगर के अंदर 2B। तो देखिए SP प्लस S डैश P 2A, यहां पर SP प्लस S डैश P 2B। अब इसके हम क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड हैविंग सेंटर 0,3। पॉइंट को ध्यान से, ये क्वेश्चन जेईई में 2013 में आया, 2002 में आया और एडवांस में 95 में आया। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। पहले क्वेश्चन को करने से पहले काम करते हैं जी। x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। जरा इसकी फोकस की बात करें। फोकाई क्या होगी मैंने बताया थी, प्लस माइनस रूट A² माइनस B²। A B से ज्यादा है, कुछ नहीं करना, प्लस माइनस रूट 7,0। कहता है एक सर्कल इसकी फोकस से पास होता है और सर्कल का सेंटर 0,3 पर है। देखिए जी, सर्कल का सेंटर 0,3 पर है और सर्कल कहां से पास होता है? इसकी फोकस से। ये मान लीजिए सर्कल है जी, सेंटर है 0,3 पर और पास हो रहा है दो पॉइंट से। एक है फोकस का पॉइंट रूट 7,0 और दूसरा पॉइंट है माइनस रूट 7,0। कई बार तो इस क्वेश्चन की केवल रेडियस पूछता है और कुछ नहीं करता। देखिए जी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस रेडियस होगी, तो देखिए 2 का डिस्टेंस निकालिए, रेडियस आ जाती है 4। डिस्टेंस बिटवीन सर्कल का इक्वेशन होगा सर्कल का x माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0,3 का सेंटर गिवन है, प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, x² प्लस y² माइनस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाता है इसका ए इज करेक्ट आंसर। 3 बार आया, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन इलिप्स हैज OB एज सेमी माइनर एक्सिस FF डैश इट्स फोकाई। अब कंडीशन की बात करने जा रहा है वो देखिए। तो पहले इलिप्स बना देते हैं, जैसे इसने कहा उसकी बात फिर समझाते हैं। ये लीजिए इलिप्स रेडी है। अब कहता है SS डैश इसकी FF डैश, तो फोकाई है, फोकाई होंगी एक्स एक्सिस पर। अगर हमें कुछ भी नहीं गिवन तो हमें एक्स एक्सिस पर माननी चाहिए। अब देखिए क्या कहता है, O तो सेंटर है, F ये F डैश और B पॉइंट यहां पर है, इसका B पॉइंट। कहता है एन इलिप्स OB एज सेमी माइनर एक्सिस FF फोकाई FB F डैश इज 90 डिग्री। ये हमें एंगल 90 डिग्री मालूम है, जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि 90 डिग्री पर एक नई थ्योरी शुरू हो जाती है। याद होगा ये 0B होता है, ये होता है AE 0, ये होता है माइनस AE 0 F डैश, और सेमी सर्कल में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है। ये थ्योरी कभी फेल नहीं हो सकती, सेमी सर्कल में ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल होता है। तो बताओ ये तीनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो पता चल गया AE इज इक्वल टू B। अगर कहीं पर AE इज इक्वल टू B आ जाए तो स्क्वायरिंग A² E² B² कितना होता है? A² 1 माइनस E², तो E² आता है 1/2। लीजिए E की वैल्यू 1/√2, एसेंट्रिसिटी 1/√2 आता है।
जेई मेन 2005 में आया और एडवांस में 97 में। अगर कहीं पर भी ए इक्वल टू बी है तो हम रट लेंगे इस वाले को भी, तो ई होता है 1/√2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। बिल्कुल इसी तरीके से फिगर बनानी होगी पहले इसकी भी। लीजिए पहले फिगर बना लेते हैं इसकी भी। फिगर बनने के बाद क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है, बहुत ध्यान से पहले फिगर बनाएं, उसके बाद क्वेश्चन को हाथ लगाएं। अब क्या कहता है, एस डैश एस डैश ऑफ द फोकाई, इसकी फोकाई है एस डैश, बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा ही है मैक्सिमम। देखिए जरा, जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है, एस डैश, ये एस डैश, बी फोकाई, बी वन ऑफ द, बी यहां पर है जो भी दिया था, और ये भी कहा इसने एस डैश बी एस इज 90 डिग्री, पहले वाला ही क्वेश्चन है बिल्कुल, देखो पहले यहां तक एस डैश बी एस इज 90 डिग्री। अभी हमने थोड़ी देर बिल्कुल जस्ट पहले वाले में लिखा था ए इज इक्वल टू बी, और याद होगा ई था 1/√2, तो बता ई की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा b√2, ए आता है b√2, ध्यान से देख लीजिए। और क्या कहता है जी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है जी, एरिया होगा 1/2 बेस यानी कि 2AE इंटू हाइट, ये आ गया जी 8, और हमें मालूम है ए खुद बी के इक्वल था। लीजिए बी स्क्वायर आ जाता है जी 8 के इक्वल, बी स्क्वायर आ जाता है 8 के इक्वल, और जब बी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ए कितना आता है, ए आता है b√2 यानी कि 2√2 इंटू √2, तो ए आ जाता है जी 4 के इक्वल। अब क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर, कहता है लेटस रेक्टम की लेंथ बताओ, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 2b² a, 2b² कितना है 8/a कितना 4, आंसर आ गया 4। है जी कोई आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। जेईई मेन 19 का क्वेश्चन देख लो कितना आसान क्वेश्चन आता है। एग्जाम्पल 1, ये कहता है जी pxy f1 f2, हमें कुछ नहीं मालूम, सबसे पहले फोकस निकालनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट हैंड साइड हमेशा 1 होती है, राइट हैंड साइड ऑलवेज 1। कोई सा भी इलिप्स आ जाए कैसा भी, राइट हैंड साइड पहले 1 बनाइए, तो x² 25 + y² 16 इज इक्वल टू 1, हमेशा राइट हैंड साइड 1। तो मुझे इसकी फोकस चाहिए, पहले फोकस निकालिए, डायरेक्ट फोकस प्लस माइनस अंडर रूट, दिमाग लगाना नहीं, डायरेक्ट आंसर आता है 0, तो आता है +-3, 0। तो लीजिए ये फोकस दिए इसने हमें, ये दोनों फोकस हैं, तो फोकस है तो कंडीशन क्या कहना चाह रहा है, देखिए जरा, लीजिए इलिप्स ये रहा, दोनों फोकस है, एक का नाम F1 एक का नाम F2, P कोई भी पॉइंट यहां पर है। अभी मैंने लास्ट में फोकल रेडिया की बात की थी और मैंने लिखा था वहां पर SP + S', यहां पर S के स्थान पर F1 है, तो क्या बन गया F1P + F2P, कितना होता है जी 2A यानी कि 2 × 5, आंसर आ गया 10। ये लीजिए C इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन एन इलिप्स द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 6, फोकस के बीच का डिस्टेंस 6 है, तो आ जाता है AE आ जाता है 3। हम ऐसे लिखे √A² - B², अभी रटवाया था, इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए यहाँ पर, और बताइए माइनर एक्सिस 2B कितना है 8, तो B आ जाता है 4, B की वैल्यू पुट करते हैं √A² - 16 इज इक्वल टू 3, A² इज इक्वल टू आता है 25, A आता है 5 फ्रॉम 1। इक्वेशन नंबर 1 से E आ जाता है 3/5, आंसर आ जाता है 3/5। जेईई मेन 2006 का क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इफ द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इलिप्स विद इट्स मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन बी 8, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी कि 2b² a मुझे मालूम है 8 के इक्वल है, 2b² 8, a 8 के इक्वल है, तो b² कितना आ जाता है, b² a ये आ जाता है जी 4 के इक्वल। जैसा बोलता जा ट्राई करेंगे ऐसे ही। आगे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ दिस इलिप्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस 2b होती है, ये इससे कैंसिल अभी निकाला था,
जब ए ई बी था पीछे वाले एग्जाम्पल में, ई कितना आया था 1/√2, याद करिए ई आया था 1/√2, ई आ गया ई 1/, मुझे ए भी चाहिए, कहता है ये किस पर लाई करेगा। जब मेरे पास ई आ गया तो बताइए ए कितना होगा, ए होगा जी b√2, ए होगा b√2, ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो बताइए b कितना आता है, b आता है 4√2, b आता है 4√2 और a कितना आता है 8। ध्यान से देख लीजिए, जब a की वैल्यू यहाँ पर b√2, b से b कैंसिल, 4√2 आ जाता है b और b की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो कितना आ जाता है a। अब पहले कंडीशन तुम्हें यहाँ पर देखिए a b से ग्रेटर ही लेकर चल रहे हैं। इलिप्स का इक्वेशन x²/64 प्लस y²/32 इज इक्वल टू 1, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 64। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला आंसर कौन सा है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रखकर देख लीजिए। ये आता है इसके अंदर b, देख लीजिए 48 और प्लस 16 64, 20 करेक्ट आंसर। जे मेन 19 का क्वेश्चन है, कुछ नहीं आता क्वेश्चन में, देखो और उड़ा दीजिए। आइए जी, अ फोकस ऑफ एन इलिप्स इज एट द ऑरिजिन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर फोकस उसने ऑरिजिन पर दिया, किस तरीके से देखिए, फिगर को यहां बना ली थोड़ा सा नीचे। ए फोकस ऑफ द इलिप्स इज एट द ऑरिजिन, ये कहता है इसका फोकस ऑरिजिन पर है, फोकस ऑफ द इलिप्स इज एट द ऑरिजिन। लीजिए फिगर बना लेते हैं, फोकस यहां पर है इसका ऑरिजिन पर, एक्सिस यहां पर है कहीं पर भी, ये एक्सिस है, हमें नहीं मालूम ये क्या है। फोकस फिलहाल इसका 0 0 पर है, एस 0 0 पर है फोकस, ये इसका वर्टेक्स होता है, ये इसका सेंटर है। और क्या कहता है जी, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x इक्वल टू 4, बहुत ध्यान से, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी, ये है जी x इक्वल टू 4, पॉइंट को बहुत ध्यान से, और e की वैल्यू है मालूम है 1/2। देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी होती है, नॉर्मल डिस्टेंस के अंदर किसी कोऑर्डिनेट का यूज नहीं होता। ये देखो सेंटर से डिस्टेंस हमेशा a होती थी, a/e, ये होती थी a/e, और तुम्हें मालूम होगा ये कितनी थी ae, तो बस डिस्टेंस को माइनस कर रहे हैं, a/e माइनस ae इज इक्वल टू है हमारे पास 4, e की वैल्यू रख देते हैं 2a माइनस a/2 इज इक्वल टू 4, तो जी a आ जाता है 8/3। तो क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, आंसर आ जाता है जी b 8/3। कुछ नहीं आता, बहुत आसान पेपर आता है। द एसेंट्रिसिटी इलिप्स विद इट्स सेंटर एट द ऑरिजिन, अब की बार सेंटर ऑरिजिन पर दिया, जेईई मेन 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इस बार इसने दिया सेंटर ऑरिजिन पर है, जैसे बोलता है ट्राई करते जाइए, जैसे बोल रहा है मैं वैसे ही कर रहा हूं सोल्व, और जो मैंने 2-3 पॉइंट उनसे ही सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं फटाफट, बहुत ज़्यादा नहीं आता पेपर के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी। इस बार सेंटर 0 0 पर है, सी 0 0 पर है सेंटर, पहली बार फोकस थी 0 0 पर। इसने कहता है ई की वैल्यू 1/2 है, इफ वन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू, राइट में प्लस होती है लेफ्ट में माइनस होती है, x इक्वल टू 4, याद करो x इक्वल टू a/e होती है, ये है 4 के इक्वल, e की वैल्यू पुट कर दें, a आ जाता है 2, जब e की वैल्यू 1/2 रखते हैं आता है b², क्या होगा b² a² 1 माइनस e², b² a² 1 माइनस e², 1/4, तो ये आ जाता है जी 3, b² आ जाता है 3। तो इलिप्स का इक्वेशन x² प्लस y² 3 इक्वल टू 1, तो 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12 आंसर आता है इलिप्स का। 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 12, 20 करेक्ट आंसर। अब आते हैं जी क्वेश्चन, द इलिप्स x² प्लस 4y इज इक्वल टू 4 इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के अंदर ये इलिप्स है, with the coordinate axis which is term inscribed in another ellipse that passes through the point 4 0, then the equation of the ellipse। ये कहता है ये एक रेक्टेंगल के अंदर, रेक्टेंगल एक इलिप्स के अंदर है, तो उस इलिप्स का हमें इक्वेशन चाहिए बाहर वाले का। अंदर देखो फिगर, अंदर इलिप्स
फिर रेक्टेंगल, फिर इलिप्स। फिगर बनाता हूं मैं, कैसे देखिए। पहले बनाते हैं अंदर इलिप्स बनाते हैं पहले। ये इलिप्स बनाया मैंने, छोटा इलिप्स। अब इसके बाहर रेक्टेंगल है, तो देखते हैं रेक्टेंगल कैसे बनेगा। बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। पहले अंदर इलिप्स है और उसके बाहर रेक्टेंगल है। फिगर को ध्यान से देखते रहिएगा। ये लीजिए, बाहर रेक्टेंगल, अंदर इलिप्स। अब इस रेक्टेंगल से भी एक इलिप्स और पास होता है जी। चलिए जी, पास करा देते हैं एक इलिप्स और। देखते हैं जैसे बनता है। काफी हद तक सही बन गया है। देखिए जरा, तो रेक्टेंगल हुआ हमारे पास ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है जी, ये रेक्टेंगल है। देखिए ये इलिप्स जो हमें गिवन है, इलिप्स कौन सा गिवन हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये तो सेंटर 0 0 है इसका, देखिए फिगर बनाने सेंटर को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके अंदर कि सेंटर इसका 0 0 है। ये लीजिए जी, ये एक्यूरेट फिगर है इसका। देखिए ये तो 0 0 है सेंटर इसका, और कहता है बाहर वाले इलिप्स 4,0 से पास हो रहा है। तो बताओ, जब ये 2 और ये 1, भाई x को 2 पर मेजर एक्सिस की लेंथ 2 अंदर वाले की और माइनर की 1, तो लिखेंगे 2,1 कोऑर्डिनेट -2,1, इसके -2,-1 और इसके 2,-1 ये आ जाते हैं जी, जो इसने हमें कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं। देन द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इज, इलिप्स की इक्वेशन चाहिए, बाहर वाले इलिप्स की हमें इक्वेशन। तो हम मान लेते हैं जी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए तो हमारे पास 4 है, लीजिए ए 4, और किससे पास होता है, मान लीजिए सभी से पास होता है। स्क्वायर करना 2 1 से, 4/16 प्लस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए तो हमारे पास पहले से 4 है, तो बताइए 1/b स्क्वायर कितना आता है जी, 3/4। तो लीजिए b स्क्वायर आ जाता है 4/3। इलिप्स का इक्वेशन चाहिए, बस a और b की वैल्यू रख दीजिए। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। आंसर आता है, सॉरी 16। एक्स स्क्वायर प्लस 12 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये आ गया इसका ए इज करेक्ट आंसर। ये आ जाता है इसका करेक्ट आंसर। ए और बी की वैल्यू बस इलिप्स के इक्वेशन में पुट करना और कुछ नहीं करना। यहां से मेरे पास ए, क्योंकि ये 4 0 से लेंथ ए होती है और 2 1 से पास हो रहा, मैंने इलिप्स का इक्वेशन एज्यूम कर लिया। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी, ए की वैल्यू एक्स और वाई की बी स्क्वायर 4/3। इलिप्स का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो लेक्चर 2 में इससे आगे बढ़ेंगे, टेंजेंट की स्टडी कराएंगे लेक्चर 2 में।